अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वुल्फ यानी भेड़िया एक ऐसा जानवर है जिसे कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं पाल सका, क्योंकि जंगल का शेर कभी कभी मजबूर होकर जरूर सर्कस में काम कर लेता है, लेकिन भेड़िया ऐसा बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि एक वुल्फ कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता, बल्कि वो एक लीडर होता है और वो हमेशा राज करता है। और इसी वजह से ये एनिमल सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल माना जाता है। अगर आप इस दुनिया में एक पावरफुल इंसान बनकर रहना चाहते हैं तो आप भेड़िए की इस साइकोलॉजी को अपनाएं, इसको रीड करें। और इसके लिए भेड़िए की लाइफ से हम 5 ऐसे रूल सीखेंगे जो कि आपकी लाइफ को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे। तो इसी बारे में हम आज के वीडियो में बात करने लगे हैं। ये जानवर कभी भी पिंजरे में नहीं रहता, क्योंकि ये एक प्योर लीडर है जो हमेशा दूसरों पर राजा बनकर लीड करता है। तो अगर आप भी राजा बनना चाहते हैं, अगर आप भी लीड करना चाहते हैं, अपनी पावर और अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो भेड़िए की लाइफ, भेड़िए की साइकोलॉजी में आपको मास्टरी जरूर से हासिल करनी चाहिए। एक वुल्फ की लाइफ से हम जिन 5 रूल्स को जानेंगे, इससे आप भेड़िए के असल एटीट्यूड को रीड कर सकेंगे, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकेंगे, एक वुल्फ की फितरत से सीखकर अपनी लाइफ को इजी बना सकेंगे और अपनी जिंदगी के एक सच्चे लीडर बन सकेंगे। हमारी जिंदगी में 3 एनिमल ऐसे हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का असल हुनर सिखाते हैं, जिनमें ईगल, वुल्फ और लायन। भेड़िया भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है जितना कि लायन है, लेकिन अगर हम दिमाग की बात करें, ब्रेन की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तेज दिमाग रखने वाला भेड़िया है। वुल्फ की लाइफ को रीड करना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके पास पावर बेपना है और इस पावर को हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, होशियार तरीन लोग ही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अगर आपके अंदर लीडर बनने की चाहत है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आपने मिस नहीं करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, लिव अलोन। अकेले रहना, अकेले चलना, अकेले लड़ना सीख लीजिए। और वुल्फ की लाइफ से ये सबसे पहला रूल और पहला लेसन हम सीख सकते हैं। अगर आप जिंदगी में अकेले चलते हैं, अगर आप जिंदगी में अकेले फाइट करते हैं, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि कभी भी आपने घबराना नहीं, कभी भी आपने डरना नहीं, कभी भी आपने मायूस नहीं होना। जब भी आपको मुश्किलात का सामना हो तो आपको अपनी काबिलियत पर, अपनी पावर पर भरोसा होना चाहिए, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा पावरफुल बनाना होगा कि आपको किसी भी और दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, किसी भी और का सहारा ना लेना पड़े। क्योंकि वुल्फ कभी भी किसी दूसरे इंसान से कोई भी उम्मीद या कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर में बिलीव करता है, अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है, अपनी कमजोरी और अपनी वीकनेस के ऊपर इतना ज्यादा काम करता है, तो वो जिंदगी के किसी भी मैदान में उतरे वो कभी भी हारता नहीं, बल्कि वो खुद की हिफाजत अच्छे तरीके से कर सकता है और अपनी लाइफ के गोल्स और अपने टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकता है। याद रखिए, जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में आप अकेले होंगे और यही वक्त आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपको और ज्यादा अक्लमंद और आपको और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। इसीलिए आप अकेले रहने से कभी भी ना घबराएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अकेले रहने से डर लगता है। अगर आपने लाइफ में कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा मकाम हासिल करना है, तो याद रखिए आपको अकेले चलना सीखना होगा, अकेले रहना, अकेले में खुद को पावरफुल बनाना और अकेले लड़ना आपको सीखना होगा। क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक आप खुद को नहीं जान सकेंगे, खुद को नहीं पहचान सकेंगे, खुद की रूह की पावर और ताकत को नहीं पहचान सकेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि आपके अंदर कितनी ज्यादा ताकत और पावर छुपी है, आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपने इस बात को रियलाइज कर लिया तो यकीन माने आप दुनिया को फतह कर जाएंगे। और इस बात को आप तभी डिस्कवर कर सकते हैं, इस चीज को आप तभी रियलाइज कर सकते हैं जब आप अकेले होंगे। और अपनी पावर को आप तभी डिस्कवर कर पाएंगे जब आप बेखौफ होकर मैदान में आकर लड़ना शुरू करेंगे, मैदान में आकर खेलना शुरू करेंगे। क्योंकि जो आदमी अकेला होता है और अकेला रहता है, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी इंटेलिजेंस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हाई होती है। उसे सिर्फ अपने गोल्स और अपने टारगेट के अलावा और कोई भी चीजें नहीं दिखाई देती। और ऐसे आदमी को लोग कभी भी डिमोरलाइज, डिमोटिवेट और डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लेजर फोकस का मालिक बन चुका है। इसीलिए अपनी लाइफ में इस रूल को आज से ही इंप्लीमेंट करना शुरू करें, आज से ही अकेले रहने की इस कला में महारत हासिल करें। और ये चीज आपको इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बना देगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और भेड़िए की ये साइकोलॉजी है कि कभी भी आपने किसी के ऊपर भी भरोसा और ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, चाहे कोई आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, और ना ही किसी से आपने कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है। अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो यकीन मानिए आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस का सीक्रेट यही है और आप जिंदगी में पावरफुल भी बने रहेंगे। रूल नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट इन साइलेंस। यानी खामोश रहकर एक्शन लें, खामोश रहकर चाल चलें। आपके नेक्स्ट मूव का, आपके अगले कदम का किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। आपकी वीकनेस यानी आपकी कमजोरी का भी किसी को नहीं इल्म होना चाहिए। और भेड़िया अपनी चाल चलने से पहले, अपना अगला कदम चलने से पहले कभी भी शोर शराबा नहीं मचाता, बल्कि वो साइलेंस में मूव करता है। वो इतना खामोश रहता है कि साइलेंस के अंदर ही अपने शिकार को दबोच लेता है और उसे इस बात का अंदाजा
अंदाजा भी नहीं होता। और असली शिकारी सामने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत, क्योंकि वो अपने इरादों और अपनी इंटेंशंस को अच्छे तरीके से छुपाने का हुनर जानता है। तो आप कभी भी किसी भी इंसान को अपने इरादे, अपने इंटेंशंस, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने टारगेट बिल्कुल ना बताएं। बताने की बजाय उन्हें दिखाएं, साबित करके, पूरे करके। अगर आप वक्त से पहले अपने प्लान्स को रिवील कर देंगे तो आई गारंटी यू आपके उन प्लान्स के पूरा होने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं और आप कभी भी उन्हें अचीव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अपनी लाइफ को, अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को प्राइवेट रखें और खामोशी में मेहनत करते जाएं। लेकिन आप इसका बिल्कुल उल्टी करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले उसका ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। तो जब आप दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं तो कभी भी वो काम पूरा नहीं हो सकता और आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होने लगती है। लेकिन ऐसे में एक इंटेलिजेंट और ज़हीन इंसान वही है, एक चालाक, होशियार और स्मार्ट इंसान वही है जो साइलेंट गेम खेलता है, जो अपने गोल्स और अपने प्लान्स को सिर्फ खुद तक ही रखता है और उन पर हर दिन लगातार काम करता है, एक्शन लेता है। आपने लोगों को अपने इरादे नहीं बताने बल्कि उनको अपने रिजल्ट्स दिखाने हैं, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। लोग कभी भी आपकी बातों से अट्रैक्ट नहीं होते, इंप्रेस नहीं होते, बल्कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट से ही अट्रैक्ट होते हैं कि आपने लाइफ में क्या कुछ अचीव किया है। क्योंकि दुनिया को ये कोई गर्ज नहीं कि आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, बल्कि दुनिया और लोग आपसे सिर्फ यही सवाल करते हैं कि आपने क्या किया है, क्या कुछ अचीव किया है। इसीलिए आप उन्हें अपने प्लान्स नहीं बल्कि अपने रिजल्ट्स दिखाओ और सिर्फ साइलेंस और खामोशी में मेहनत करते जाएं। रूल नंबर 3, वैल्यू योरसेल्फ। वुल्फ की लाइफ का ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोग कभी भी आपकी कदर और रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते। लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे जब तक आप लोगों से अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे। लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू को डिसाइड नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करवाएंगे। लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे। आपको उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत मिलेगी, आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी आप डिजर्व करते होंगे, जितनी आपने अपनी वैल्यू डिसाइड की होगी। लोगों को ये बताया होगा कि मैं इतनी रिस्पेक्ट, इतनी वैल्यू डिजर्व करता हूँ और लोगों को ये दिखाएं कि आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते बल्कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। यानी मैं खुद को कितनी अहमियत और कितनी वैल्यू देता हूँ, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, मैं अपने आप को कितना कीमती समझता हूँ। ये मेंटालिटी आपने डेवलप करनी है। एक भेड़िया कभी भी खुद को छोटा और कमतर नहीं समझता। उसे अगर शेर के सामने टक्कर लेनी पड़े, शेर के सामने खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा होने से नहीं घबराता और यही चीज उसे और ज्यादा खतरनाक और उसे और ज्यादा पावरफुल बनाती है और यही चीज वुल्फ की वैल्यू को बढ़ाती है और यही चीज उसकी पावर को इनहेंस करती है। तो एक पावरफुल आदमी के अंदर वो तमाम तर क्वालिटीज, तमाम तर खूबियां मौजूद होती हैं जो उसकी वैल्यू को बढ़ाती हैं। लोगों को ये पता होता है कि इस इंसान की कितनी वैल्यू है, इस इंसान के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज मौजूद है, ये कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसे वैल्यू देते हैं। इसीलिए अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी कितनी कदर है, मैं कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, मैं कितना कीमती हूँ। क्योंकि जब आप खुद को दुनिया के सामने एक वैल्यूएबल इंसान के तौर पर प्रेजेंट करेंगे तो लोग खुद ब खुद ही आपकी कदर करने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहला रूल यही है कि आपको सबसे पहले खुद की इज्जत करनी होगी, तभी ये दुनिया आपकी इज्जत करेगी। रूल नंबर 4, बी फियरलेस, यानी बिल्कुल बेखौफ रहें, डरना किसी से नहीं। भेड़िया कभी भी किसी से नहीं डरता। शोले में गब्बर सिंह का एक कमाल डायलॉग है कि जो डर गया समझो मर गया, और जो डरते रहते हैं वो उम्र भर जीना शुरू ही नहीं करते, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत तभी होती है जब डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। डर के आगे जीत है और जो लोग डरते हैं वो इस जंगल में शिकार हो जाते हैं। अगर आप डर कर पीछे हट जाएंगे तो याद रखिए आपको डराने वाले आसपास बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसीलिए भेड़िए की ये सबसे बड़ी ट्रेट है कि अपने अंदर के डर को बिल्कुल खत्म कर दें। जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आप अंदर से जितने मर्जी घबराए हों, टूटे हों, आपने बाहर से खुद को कॉन्फिडेंट रखना है। आपने कभी भी किसी से घबराना, डरना नहीं, क्योंकि अगर आप एक डरे हुए इंसान के तौर पर खुद को लोगों के सामने रखेंगे तो लोग आपको और डराएंगे, लोग आपको कंट्रोल करेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, लोग आपको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। इसकी बजाय लोगों को ये दिखाएं कि आप एक किंग हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक बहादुर नाडर इंसान हैं, जैसे एक बेबाक बेखौफ इंसान होता है। अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज लोगों के सामने रखें, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग समझ जाते हैं कि आप क्या कुछ हैं। तभी आप दूसरों के ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे, तभी आप दूसरों से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को वैल्यू देते हैं जो उनसे ज्यादा ताकतवर हों, जो उनसे ज्यादा पावरफुल हों। इसीलिए आपने दूसरों से डरना नहीं बल्कि डराना है, और जो दूसरों को डराते हैं रिस्पेक्ट और पावर उन्हीं की होती है। आपने ना ही
किसी से मैनिपुलेट होना है, ना ही किसी से कंट्रोल होना है, ना ही अपनी पावर किसी और को देनी है, बल्कि आपने लीड करना है, आपने राज करना है। फिर लोग आपको शिकार नहीं बना सकेंगे, क्योंकि लोगों को आपकी ट्रेड्स का, आपकी क्वालिटीज का पहले ही अंदाजा होगा, क्योंकि आपने खुद को ज्यादा दूसरों के सामने पावरफुल प्रेजेंट करना है, रखना है, साबित करना है और बनाना है, तो आप इजीली दूसरों के ऊपर लीड कर सकेंगे। और यही वुल्फ का रूल है कि वो सिर्फ और सिर्फ लीड करता है, वो गुलामी नहीं करता, और ना ही किसी से घबराता है, ना ही किसी से डरता है। जो किंग होता है, जो राजा होता है, जो लीडर होता है, वो फटे कपड़ों के अंदर भी राजा होता है, क्योंकि वो अंदर से राजा है, मेंटली वो राजा बन चुका है। वो कैसी सिचुएशन में हो, कैसी कंडीशन में हो, ये चीज मैटर नहीं करती। और एक बात और याद रखिए, आप कैसे नजर आते हैं ये तो रहता है 1 या 2 सेकंड, उसके बाद ये मैटर करता है कि आप क्या कुछ करते हैं। लोगों के सामने आपने हमेशा खुद को पावरफुल ही रखना है, क्योंकि इस दुनिया में वीकनेस की कोई भी जगह नहीं है। रूल नंबर 5, नो एंड कंट्रोल योरसेल्फ। नो योरसेल्फ हु यू आर। खुद को पहचानो, तुम क्या हो, तुम क्या कुछ करने के काबिल हो, तुम क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हो, तुम्हारे अंदर किस चीज का पोटेंशियल मौजूद है, आप कितने ज्यादा पावरफुल हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, मेरे अंदर किस चीज का हुनर है, मेरे अंदर किस चीज का पोटेंशियल है। ये चीज और ये बात जब तक आप नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि एक भेड़िए को ये अच्छी तरह से पता होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो किन किन खूबियों का मालिक है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसे अपनी सलाहियत और पावर का अच्छे तरीके से पता होता है, तभी वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल नजर आता है, तभी आप एक सच्चे लीडर बन पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।